नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर भारत की इकोनॉमी इस बार क्वार्टर 4 में 7.8% से ग्रो की है, जिसकी वजह से भारत का फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% देखा गया है, जो कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ से लगभग 2 गुना देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि चाइना, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक हुआ करती थी, उसकी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रही है और क्यों भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। चाइना के मॉडल के अंदर क्या कमियां देखने को मिली, उससे भारत को क्या सीखना चाहिए और किस तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर भारत जो है वो फास्टेस्ट इकोनॉमी के रूप में दिखाई देगी, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो आप वहां पर विजिट कर सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे सबसे कम प्राइस के अंदर और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर। तो आप बिल्कुल से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो, भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में देखने को मिल रही है। आप उसको हर सेगमेंट के अंदर देख सकते हो। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में देख सकते हो, भारत जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के लोग अब भारत के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके कारण से उसका प्रॉफिट जो है वो हर कोई उठाना चाह रहा है। इसके पीछे कारण है, पहला, भारत का इकोनॉमिक मॉडल। क्योंकि भारत के अंदर अभी नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत जो है प्रमोट हो रहा है, और भारत के रिलेशन लगभग स्टेबल है हर एक कंट्री से, एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान, जिसके कारण से भारत के अंदर डी रिस्किंग या ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था एक हॉस्टाइल अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई नहीं दे रही। भारत एक मजबूत सॉफ्ट पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर जो पॉलिटी है वो स्टेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट भारत के अंदर पिछले 2 टर्म से एक ही पार्टी की बन रही है, और इवन अपोजिशन के अंदर कोई मजबूत है नहीं, जिसके कारण से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होने के कारण इकोनॉमी अपने आप स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तीसरी तरफ भारत के अंदर यूथ बहुत बड़ी आबादी में है, वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से जो गीज मॉडल है उसके अनुसार अब मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होके भारत में आएगी। मतलब ये गीज मॉडल क्या है, होता ये है कि सबसे पहले आप समझना कि जापान में एक कंपनी आई थी सोनी। इसने जापान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, लोगों ने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह लिया। जापान में इस समय पे यूथ जो है वो काफी अच्छा था, ह्यूमन कैपिटल अच्छी थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जापान के अंदर प्रॉस्पेरिटी आने लगी। प्रॉस्पेरिटी आने लगी तो लोगों की जो सैलरी की डिमांड है वो बढ़ने लगी। उम्र बढ़ने के कारण जो सोशल सिक्योरिटी की डिमांड है वो बढ़ने लगी। जब ये सारी चीजें जापान के अंदर होने लगी तो कंपनियों को जापान के अंदर रहना महंगा पड़ रहा था, जिसके कारण से कंपनियां जो है वो जापान छोड़ के पड़ोसी देश साउथ कोरिया के अंदर चली गई। साउथ कोरिया ने के अंदर पहले सोनी आई, सोनी के अंदर साउथ कोरिया के लोगों ने काम किया और उनको टेक्नोलॉजी यूज करते आ गई, तो उन्होंने अपना खुद का नोकिया वगैरह बना लिया। फिर क्या हुआ, यही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां साउथ कोरिया से हटके चाइना में आ गई, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी आई तो फिर वो बर्थ रेट कम हो गया। बर्थ रेट कम होने के साथ में जो डिमांड है सामान की वो बढ़ने लगी, और सैलरी की डिमांड भी ज्यादा हो गई, जिसके कारण से लेबर चीप नहीं रहा। धीरे धीरे करके कंपनियां चाइना की तरफ शिफ्ट हो गई। अब चाइना के अंदर क्या हुआ कि वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने यूज कर ली, जो काफी ज्यादा खराब निकली। वहीं जो दूसरी सारी कंट्रियां हैं उन्होंने अपनी कंपनियों को चाइना से निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण से चाइना के बाद में अभी कंपनियां उठ के 2 और जगह जा सकती हैं, दैट इज इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कुछ कंट्रियां हैं जैसे वियतनाम है। वहां पर भारत जो है वो भारी मात्रा में इन कंपनियों को जो चाइना से निकल रही है उन्हें अट्रैक्ट कर पा रहा है। मतलब चाइना के अंदर जो डाउनफॉल है वो एक बड़ा कारण है भारत के अंदर ग्रोथ का भी। अब चाइना के अंदर डाउनफॉल हुआ क्यों? देखो, चाइना के अंदर डाउनफॉल होने का एक बड़ा कारण यह है कि चाइना ने ग्रोथ करी नहीं, चाइना ने ग्रोथ दिखाई।
मतलब चाइना ने एक समय पे क्या किया कि घोस्ट सिटियां बनाई। घोस्ट सिटी क्या होती थी, ये जबरदस्ती क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को सीमेंट दे देते थे, सब्सिडी देते थे और कहते थे घर बनाओ। घर के अंदर लगता लोहा तो लोहे की इंडस्ट्री चलती थी, उसके अंदर खिड़की वगैरह लगती थी, लकड़ी की इंडस्ट्री चलती थी, सीमेंट लगती थी, लेबर लगता था, जिसके कारण से कई सारे सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो है वो इसकी वजह से देखने को मिल रही थी। पर क्या हुआ कि यार जो प्रॉपर्टी बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने लोन ले लेके ढेर सारी प्रॉपर्टी और घर वगैरह बना तो दिए, पर उतने घरों के अंदर रहने वाले लोग नहीं थे, जिसके कारण से प्रॉपर्टियां बिकी नहीं, और प्रॉपर्टी के बिकने न के कारण यहाँ पर प्रॉपर्टी कंपनियों का दिवाला निकलने लगा। आप देख सकते हो चाइना की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी जैसे गार्डन, कंट्री गार्डन, जैसे एवरग्रांडे, ये सब लॉस में जा चुकी है। इवन कई सारे का तो दिवाला निकल चुका है। चाइना के अंदर हालत कुछ ऐसी है कि लगभग 3 बिलियन घर घर खाली पड़े हुए हैं। ये इतने बड़े घर हैं, इतनी भारी मात्रा में ये घर हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी के 10 गुना है, मतलब 10 गुना यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी इन घरों के अंदर रह सकती है। इतने सारे घरों की सप्लाई होने के कारण घरों के रेट कम हो रहे हैं, और जिन्होंने रियल एस्टेट वगैरह के अंदर इन्वेस्ट किया था उनके पैसे जो है वो साफ साफ डूबते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालत ये है कि सस्ते रेट के अंदर लोन दिए जा रहे हैं लोगों को कि जाओ घर के अंदर रह लो, पर अगर घर के अंदर नए में रहेंगे भी सही तो पुराना घर बिकेगा नहीं, और नए घर को ले लेंगे तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। भारत के केस में आप समझो तो घर लेना एक बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर शॉर्टेज है ना, शॉर्टेज है, ऐसी कंडीशन में लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। पर चाइना के अंदर ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण से प्रॉपर्टी सेक्टर में लॉस हुआ। अभी जो प्रॉपर्टी सेक्टर है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आईएमएफ के अनुसार लगभग 20% चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करती है। ऐसी कंडीशन में चाइना की इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ कई सारी कंपनियां चाइना के अंदर जो एफडीआई देती थी, यानी कि भारी मात्रा में चाइना के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था, वो अब चाइना से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना एक होस्टाइल कंट्री के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण से अब डीकपलिंग नहीं हो रही, अब डी रिस्किंग हो रही है सप्लाई चेन। यूएस जैसी कंट्रियां फ्रेंड शोरिंग कर रही है। फ्रेंड शोरिंग मतलब क्या कि अपनी कंपनियों को अपनी फ्रेंडली देशों में ही रखो, चाइना रशिया इनके अंदर मत भेजो, जिसके कारण से इस बार चाइना के अंदर ओवरऑल एफडीआई डेफिसिट देखने को मिला है -11.8 का, जो अभी तक पहली बार हुआ था। ये चीजें हम लोग को चाइना के अंदर देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ जो म्यूनिसिपालिटी है उसके ऊपर लोन जो है वो बढ़ चुका है। म्यूनिसिपालिटी के ऊपर लोन जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर है, जो चाइना के अंदर सरकार के लोन को दर्शाता है, और सरकारी लोन जो है वो डिफॉल्ट करने की स्थिति के अंदर आ चुका है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से चाइना की इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल के ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आने वाले समय में बढ़ेगा। ऑब्वियसली साथ में चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी रही, उस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि अचानक से चाइना की आबादी बूढ़ी होने लगी, क्योंकि जवान आबादी ज्यादा आ नहीं पा रही। ऐसी कंडीशन में जो बूढ़ी आबादी होती है ना, वो हमेशा सोशल सिक्योरिटी की डिमांड करती है, पेंशन की डिमांड करती है, इंश्योरेंस की डिमांड करती है, ज्यादा सैलरी की डिमांड करती है। ऐसी कंडीशन में चाइना की आबादी, अब जो चाइना का लेबर है वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से लोग जो है वो चाइना को छोड़ रहे हैं, कंपनियां चाइना को छोड़ रही हैं, और ओवरऑल रूप से चाइना के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज फ्रीलांस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हैं।